यह कहानी शुरू होती है 332 BCE से, जहां अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है और बिना किसी बड़े रेजिस्टेंस के उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। इजिप्ट उस वक्त एक पुरानी और रिच सिविलाइजेशन थी, लेकिन पॉलिटिकली वीक हो चुकी थी। अलेक्जेंडर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट शहर बसाता है जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया रखा जाता है। ये शहर आगे चलकर दुनिया का एक बड़ा सेंटर बन जाता है, जहाँ से ट्रेड, एजुकेशन और नॉलेज का डेवलपमेंट होता है। लेकिन अलेक्जेंडर की डेथ के बाद उसका बड़ा एम्पायर टूट जाता है। उसके जनरल्स अलग अलग रीजन पर कंट्रोल ले लेते हैं। इन्हीं जनरल में से एक था टॉलेमी फर्स्ट सॉटर, जिसने इजिप्ट पर अपनी पावर इस्टेब्लिश की और खुद को किंग डिक्लेयर कर दिया था। इसी से टॉलेमिक डायनेस्टी की शुरुआत होती है, जो लगभग 305 BCE से 30 BCE तक चलती है। टॉलेमिक रूलर्स असल में ग्रीक थे, लेकिन वो इजिप्ट पर रूल कर रहे थे। उन्होंने इजिप्शियन ट्रेडिशन को अडॉप्ट किया था ताकि लोकल लोग उन्हें एक्सेप्ट कर सके। वो अपने आप को परो के रूप में प्रेजेंट करते थे, टेम्पल्स बनवाते थे और इजिप्शियन गॉड की वर्शिप भी करते थे। लेकिन उनकी मेन लैंग्वेज ग्रीक थी और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी ग्रीक स्टाइल का था। इस तरह से ये एक मिक्स्ड कल्चर बन गया, जिसे हेलेनिस्टिक कल्चर कहा जाता है। इस डायनेस्टी की एक खास बात ये थी कि रॉयल फैमिली के लोग अपनी पावर को बचाने के लिए आपस में ही शादी करते थे, जैसे भाई और बहन की शादी। इस वजह से फैमिली के अंदर ही पावर स्ट्रगल, जेलसी और कॉन्स्पिरेसी कॉमन हो गई थी, काफ़ी कॉमन थी। कई बार रूलर्स अपने पावर को बचाने के लिए अपने ही मेंबर्स को मार देते थे। टाइम के साथ साथ ये डायनेस्टी वीक होने लगी। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स और रोम पर डिपेंडेंसी बढ़ने लगी। रोम उस वक्त एक राइजिंग सुपर पावर था और धीरे धीरे इजिप्ट के अफेयर में इंटरफेरेंस करने लगा। इसी बैकग्राउंड में 69 BCE में क्लियोपेट्रा का जन्म होता है। क्लियोपेट्रा टॉलेमी 12 ऑलेट्स की बेटी थी। उसके फादर एक वीक रूलर माने जाते थे, अपनी गद्दी बचाने के लिए रोम से सपोर्ट लेते थे। इसी वजह से इजिप्ट पर रोम का इन्फ्लुएंस और बढ़ गया था। क्लियोपेट्रा अपने फैमिली का बाकी मेंबर से काफ़ी अलग थी। वो हाईली एजुकेटेड थी, मल्टीपल लैंग्वेज जानती थी, जो टॉलेमिक रूलर्स में रेयर था, और पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने में काफ़ी कैपेबल थी। उसने इजिप्शियन लैंग्वेज भी सीखी थी, जो उसे लोकल लोगों के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती थी। 51 BCE में उसके फादर की डेथ के बाद क्लियोपेट्रा और उसका छोटा भाई टॉलेमी 13 को साथ में रूलर बनाया जाता है। ट्रेडिशन के हिसाब से उनकी शादी भी होती है, लेकिन जल्दी ही दोनों के बीच पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। टॉलेमी 13 के एडवाइजर्स क्लियोपेट्रा को पावर से हटा देते हैं और उसे इजिप्ट से निकाल दिया जाता है। क्लियोपेट्रा इस सिचुएशन में भी हार नहीं मानती। वो वापस अपनी पावर लेने का प्लान बनाती है। इसी दौरान जूलियस सीजर इजिप्ट आता है। क्लियोपेट्रा उससे मिलती है और उसका सपोर्ट हासिल करती है। सीजर और क्लियोपेट्रा का साथ देता है और सिविल वार होती है, जिसमें टॉलेमी 13 मर जाता है। इसके बाद क्लियोपेट्रा फिर से क्वीन बन जाती है और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लेती है। उसका रिलेशनशिप जूलियस सीजर के साथ क्लोज हो जाता है और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम कैजेरियन रखा जाता है। क्लियोपेट्रा चाहती थी कि उसका बेटा फ्यूचर रूलर बने और शायद रोम पर भी इन्फ्लुएंस करे। 44 BCE में जूलियस सीजर का रोम में मर्डर हो जाता है। इसके बाद क्लियोपेट्रा इजिप्ट वापस आ जाती है और अपने राज्य को खुद मैनेज करती है। वो अपनी इकोनॉमी, ट्रेड और पॉलिटिकल रिलेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करती है। बाद में क्लियोपेट्रा का एलियंस मार्क एंटनी के साथ होता है। एंटनी और क्लियोपेट्रा के बीच पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे डेवलप हो जाते हैं। दोनों मिलकर अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं और ईस्टर्न रीजन पर कंट्रोल बढ़ाते हैं। उनके बीच से कुछ और बच्चे भी होते हैं, लेकिन रोम में ऑक्टेवियन नाम का एक पावरफुल लीडर उभर कर आता है। वो एंटनी और क्लियोपेट्रा को अपना सबसे बड़ा राइवल मानता है। इसी वजह से उनके बीच टेंशन बढ़ता है और इवेंचुअली वॉर होती है। अब ये टाइम है 31 BCE में, कि जब बैटल ऑफ ऑक्टियम होती है, जो एक नेवल वॉर थी। इस बैटल में एंटनी और क्लियोपेट्रा को डिफीट मिलती है।
इस डिफीट के बाद उनकी पावर कोलैप्स हो जाती है। डिफीट के बाद मार्क एंथनी सुसाइड कर लेता है और क्लियोपेट्रा भी समझ जाती है कि अब उसके पावर का कोई यूज़ नहीं है, उसके पास पावर बची नहीं है, तो अपनी रेपुटेशन और डिग्निटी को बचाने के लिए वो भी सुसाइड कर लेती है। लेकिन हिस्टोरियंस के बीच इसके उसके डेथ के ऊपर अलग-अलग ओपिनियंस भी बने हैं। उनमें से कुछ कहते थे कि उसने खुद ही से स्नेक बाइट ली थी ताकि लोगों को ये ना लगे कि उसने सुसाइड किया था अपनी रेपुटेशन और डिग्निटी को बचाने के लिए। 30 BCE में इजिप्ट ऑफिशियली रोम एम्पायर का पार्ट बन जाता है क्लियोपेट्रा की डेथ के बाद। इस तरह से क्लियोपेट्रा जो टॉलेमिक डायनेस्टी की लास्ट रूलर थी, इसके साथ ही एक पूरी डायनेस्टी, एक एरा का एंड हो जाता है।